आजकल के इस भागदौड़ के ज़माने में घर की जब हम बात करते हैं, चाहे हमारा छोटा घर हो, बहुत बड़ा घर हो, इंडिविजुअल अपार्टमेंट हो या हमारा खुद का विला हो, घर का तो महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। स्वयं का जो घर होता है उसमें रहने का आनंद सुख तो वह तो अद्वितीय होता है ना। लेकिन अगर हम अपने उस घर में, नए घर में, अगर हमने EMI से, लोन से या किसी भी तरह से हम अगर अपने नए घर को लेते हैं तो उस घर में हम अच्छे से रहें, वहाँ पर धन की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, हम हर तरीके से वहाँ तरक्की करें, तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी आप नया घर लें उसके लिए वास्तु शांति, हवन पूजा, गृह प्रवेश पूजा ये होनी चाहिए। और जो विधि विधान बताएं, यानी जो नियम बताएं, उन नियम के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि जब हम नियमों का पालन करते हैं तो तब हमें, हमारे ऊपर भगवान की वह विशेष कृपा रहती है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि गृह प्रवेश से संबंधित जो जनरल प्रश्न जो बहुत लोगों के मन में होते हैं, जैसे आप मान लीजिए गृह प्रवेश हमें कब कब करना है, वास्तु शांति पूजा क्यों करनी आवश्यक होती है, गृह प्रवेश के नियम क्या है, और उसके बाद गृह प्रवेश के करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि गृह प्रवेश, वास्तु शांति पूजा, जब हमने घर ले लिया है तो हमें गृह प्रवेश कब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम साल भर के जितने 12 महीने रहते हैं उनमें कभी भी कर सकते नहीं। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि गृह प्रवेश के लिए जो सर्वश्रेष्ठ महीने होते हैं उनमें बैसाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, कार्तिक, ये 4 महीने अधिक शुभ होते हैं। इनमें भी अगर हम तिथियों की बात करें कि 3 तिथियों में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, तो शास्त्रकार कहते हैं रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों, उत्तरा, रेवती, ये विशेष शुभ होते हैं। और इसके अलावा पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, इनमें भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिक्ता तिथि होती है, जैसे चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी, अमावस्या, इनको तो टाल देना चाहिए, और चातुर्मास का भी समय टाल देना चाहिए। उसके अलावा जब भी श्राद्ध का पक्ष आता है उस समय ना करें, चातुर्मास में ना करें, जब गुरु और शुक्र का तारा अस्त हो तब ना करें। उसके अलावा जब मीन की संक्रांति और धनुर की संक्रांति होती है, यानी लगभग 15 दिसंबर से 15 जनवरी और 16 मार्च से 16 अप्रैल तक, तो ये मलमास होते हैं जब सूर्य अगर हम धनु राशि में या फिर वहाँ मीन राशि में होते हैं, तो इस समय भी हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश वास्तु शांति पूजा के संबंध में एक जो कॉमन डाउट कहिए, भ्रांति लोगों के मन में यह फैला दी गई है कि भाई जब हम गृह प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहला त्यौहार दीपावली आना चाहिए। अब देखिए, अगर हम ये कहे कि भाई दीपावली आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, ठीक है, वो लक्ष्मी जी का पैसे का त्यौहार है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, अगर आप पहला त्यौहार दीपावली आना तो फिर मोटा मोटा आपको चातुर्मास में करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर दूसरे त्यौहार आ जाएंगे, तो चातुर्मास में तो गृह प्रवेश होता नहीं। तो यह एक दिमाग में हमारे बिठाए ना कि पहला त्यौहार दीपावली है, तो ये तो टोटली रूल्ड आउट हो गया। उसके अलावा दूसरे त्यौहार नहीं आने चाहिए। अगर हम ऐसा कहें, नहीं का मतलब यानी वो त्यौहार खराब हुआ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा कोई भी त्यौहार खराब हो, नहीं। तो यह दिमाग से निकाल दे कि पहला त्यौहार दीपावली आना चाहिए, होली नहीं आना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये केवल एक लोकलाइज्ड लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। इसके अलावा एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जब लोग अपने नया घर ले लेते हैं तो उनका ये प्लान होता है कि वो पहले माले पर या दूसरे या तीसरे पर रहेंगे, वहाँ पर अभी काम चल रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फटाफट जो नीचे का माला होता है, नीचे का फ्लोर होता है, वहाँ पर उनको अगर ग्राउंड फ्लोर में दुकान देनी हो या फर्स्ट सेकंड फ्लोर किराए पे देना हो, तो उनका तो वो फटाफट बना देते हैं। उनको लगता है कि भाई वहाँ से तो हमको किराया आना चालू हो जाएगा, हमारा हम कार्य धीरे नहीं। गृह प्रवेश होता है ना, केवल आपके उस एरिया का नहीं होता है, वो पूरी बिल्डिंग का होता है। तो जब तक उस पूरी बिल्डिंग को ही आपने गृह प्रवेश, वास्तु शांति, हवन पूजा से उसका शुद्धिकरण नहीं किया है, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो वहाँ पर कितने लोगों की, जीव जंतुओं की हिंसा होती है, वहाँ पर किसने कैसा कार्य किया होगा, कौन कैसे तरह रहा होगा, तो इन सब का अपराध अगर आप पहले कर देते हैं, लोगों को किराए पे देते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी तरक्की उतनी नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यह बिल्कुल ध्यान रखें कि अपने को 2, 4, 6 महीने विलंब भी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन पूरा घर का जब आप गृह प्रवेश कर दें तभी आपको वहाँ पर किराए से देना है, उसके पहले नहीं। एक और विषय जो यह है कि हम घर में, महाराज अभी काम तो चल रहा है, तो हम कितना काम होने पर हम अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, इसके विषय में मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आ रही है जहाँ आप अपना रहने वाले हैं, आगे मुहूर्त नहीं है, मान लीजिए चौमासा लग रहा है या कोई भी कारणवश लंबे समय के लिए मुहूर्त नहीं मिलता है, तो जहां आप रह रहे हैं
वहाँ पर अगर प्रॉपर सनलाइट आ रही है या फिर फ्लोरिंग का काम हो गया है और लाइटिंग अगर आपने करवा दी है तो बिल्कुल आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। बाकी का काम जो है छोटा मोटा आप एक बार गृह प्रवेश हो जाए और एक रात वहाँ पर आप रुक जाए, भले ही बेसिक व्यवस्था भी हो तो है ना। जब आप एक रात वहाँ रुक रहे होते हैं तो एक नई गद्दी, नई तकिया ओढ़ने का इनकी व्यवस्था करें और एक रात जब वास्तु शांति हवन पूजा हो जाए वहाँ पर रुक जाए तो उसके बाद फिर आप धीरे से आराम से 2 महीने 6 महीने साल भर जब भी आपका घर बने आप जा सकते हैं। लेकिन एक रात वहाँ रुके तो यह घर पूरा कंप्लीट न भी बना हो तब भी हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। एक जो कॉमन गलती मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग गृह प्रवेश तो कर लेते हैं, मकान बन गया, लेकिन उनके यहाँ पर वो उन्होंने गृह प्रवेश कर दिया, उसके बाद भी उनका मिस्त्री रोज आकर के पैसे मांग करके जा रहे हैं, उनका आर्किटेक्ट रोज आकर के पैसे मांग करके जा रहे हैं, पंडित जी उनका पैसा, उनकी दक्षिणा उन्होंने रोक करके रखी है। तो ये सब काम ना करें। आपके गृह प्रवेश से पूर्व जिसने भी आपके मकान बनाने में मजदूर से लेकर के, इलेक्ट्रीशियन से लेकर के, प्लम्बर से लेकर के, कारपेंटर तक जिन्होंने भी आपके मकान को बनाया ना, सजाया ना, जब आप गृह प्रवेश पूजा वास्तु हवन कर रहे हैं उसके पहले इन सभी का भुगतान, इन सबकी भी का पेमेंट क्लियर कर दे। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि उनके पेमेंट क्लियर करके उनको गृह प्रवेश में बुलाइए, तो वो कितने अच्छे मन से हमको आशीर्वाद देंगे। और उनको तो हमने पेमेंट दिया नहीं, उनकी दक्षिणा हमने क्लियर की नहीं और हम स्वयं उत्साह मना रहे, तो उनका आपको नहीं लगता उनका कर्ज हमको लगेगा? बिल्कुल लगेगा, है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो किसी का पेमेंट बाकी न हुआ हो। जिन्होंने भी उस घर को बनाया, सजाया, सुसज्जित किया है, उन सभी के पेमेंट्स को क्लियर कर दें और उसके बाद ही आप उस अपने नए घर में प्रवेश कीजिएगा। इसके बाद जब हम पूजा की बात आती है, क्योंकि गृह प्रवेश का मतलब मेनली तो पूजा ही होता है ना, तो एक जो मैं अक्सर देखने में आती है कि लोग अपने मकान 2 करोड़ 4 करोड़ 10-15 करोड़ या लाख 15-20 लाख 50 लाख का बनाएंगे, लेकिन जब बात पूजा की आएंगी तो वो पंडित जी जो वहाँ पर रहते हैं उनको लगता है यार सारे पंडित जी तो ठीक है ना, एक जैसे ही होता है ना, हम किसी को भी बुला ले, कहीं से भी बुला ले, कोई भी आया कुछ एक पूजा कर दिया। ऐसा ना करें। जब तक वहाँ पर एक योग्य विद्वान पंडित जी नहीं आएंगे, वो पंडित जी आकर के 2 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, मिनिमम, है ना, मिनिमम कम से कम तो 3 दिन तो वहाँ वो जाप करेंगे। जैसे वास्तु के जाप हुए, रुद्राभिषेक के जाप हुए, गणेश जी के जाप हुए, गायत्री के जाप हुए, ये सब ग्रहों का जाप वहाँ पर होगा। उसके बाद वो पूजा पाठ कराएंगे। तो ऐसे नहीं हो कि केवल कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम कहीं के भी कोई भी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं। जब हमने इंटीरियर में बहुत पैसे दिए हैं, जब हमने कारपेंट्री में, हर चीज़ में हम दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं, तो पंडित जी का यहाँ पर रोल सबसे अधिक होता है। अगर आपकी पूजा पाठ, हवन, वास्तु शांति हवन, गृह प्रवेश सारी विधि विधान से हुई है तो निश्चित वहाँ धर्म की, धन की, वंश की, आयु की, सबके अच्छी स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। बाकी ठीक है, मैं देखता हूँ लोग बस किसी को भी एक बुला लिया, कुछ एक छोटी मोटी सत्यनारायण कथा हवन करा दी, नवग्रह पूजा करा दिए, प्रवेश कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर उनका जो वो सुख होता है ना, आरोग्य, वो भी फिर वैसे ही होता है। तो इस बात को बिल्कुल हाईलाइट करके रखें कि अच्छे योग्य विद्वान पंडित जी को, जो परंपरा से ज्योतिष के, पूजा पाठ के, अध्यात्म के, कर्मकांड के कार्य को कर रहे हैं, तो आप उनको बुला करके वह वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश कराए। जब गृह प्रवेश करवा रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि मुहूर्त भी अच्छे योग्य पंडित जी से निकलवाए। ऐसे नहीं हमने कहीं ऑनलाइन सर्च, वेब पोर्टल्स में सर्च कर लिया, कहीं ऐप में सर्च कर लिया, वहाँ पर हमको कोई एक मिल गया या फिर कोई अबूझ मुहूर्त मिल गया। नहीं, विद्वान ज्योतिष विद्या में जो पारंगत है, जो ट्रेडिशनली ज्योतिष विद्या का काम करते आ रहे हैं, उनसे आप अच्छा योग्य मुहूर्त निकलवाए और फिर वो जो अच्छा श्रेष्ठ मुहूर्त दे उसको आप करिएगा। उनमें वो पंडित जी डिसाइड करेंगे कि उनको कब देना है। आपकी जन्म पत्रिका के नाम के आधार पर, आपकी नाम के आधार पर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर वो पंडित जी तय करते हैं। तो फिर वो चातुर्मास छोड़ देना चाहिए, शुक्र गुरु का तारास्त्र, ये सब तो पंडित जी विधिवत देखते हैं। तो अच्छे योग्य पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएं और फिर वही अच्छे योग्य पंडित जी के द्वारा ही हमें वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश के पूजा के कार्य को सुसंपन्न करना चाहिए। अब इसके बाद जब आप देखो, एक हम अच्छे पंडित जी को बुलाते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जो पंडित जी वहां पर आते हैं, इनमें जैसे अगर हम मंडल की बात करें तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नवग्रह, मातृका है, वास्तु मंडल है, क्षेत्रपाल है, योगिनी है ना, ये सब ऐसे जितने हमारे वास्तु पूजा से संबंधित जो मंडल है, ये पूरे सारे मंडल बनाने चाहिए। पंडित जी का काम है। क्षेत्रपाल बने, योगिनी बने, जो वास्तु के अनुरूप जो हवन कुंड वेदी बननी चाहिए हवन के लिए, वो आप बनाएंगे। तो ये जब हम अच्छे पंडित जी को बुलाते हैं तो एक तो पूजा की जो व्यवस्था होती है, सामग्री है, वो सब अच्छी होती है और फिर
जो विधि विधान से वैदिक मंत्रों के 4 2 5 7 पंडित जी आते हैं और वो पूरा अपना विधि विधान से करवाते हैं। तो ये पंडित जी को होता है। इसके अलावा पंडित जी को भी इस बात का ध्यान देना होता है कि हम जजमान से जब दक्षिणा ले रहे हैं तो हम जजमान के केवल हमारा काम इतना ना हो कि हमने पैसा ले लिया पूजा करवा ली, नहीं, हम अपने इष्ट से, जो कि मैं तो करता हूँ जहाँ भी हम गृह प्रवेश की पूजा के लिए जाते हैं, वी डू, कि हम अपने जजमान के लिए हमारे इष्ट से प्रार्थना करते कि प्रभु इनके सुख शांति ऐश्वर्य इनकी वृद्धि हो। और जब आप पंडित जी को ये काम करना होता है कि जब वो वास्तु शांति हवन पूजा करा रहे तो वहाँ पर देखिए वास्तु की जो माला जो पंडित जी फेरेंगे ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आहुतियाँ मुख्य रूप से दी जाती है वो एक तो गणपति अथर्वशीष की होती है, श्री सूक्त की होती है, पुरुष सूक्त की होती है, वास्तुमंडल की होती है। तो ये जो प्रमुख आहुतियाँ हैं इनकी संख्या होती है ना, तो ये वो पंडित जी देते हैं। तो ये तो पंडित जी का कार्य हुआ। तो यह भी एक बेनिफिट होता है जब आप एक अच्छे योग्य विद्वान पंडित जी को बुलाते हो तो सारा जो पूजा का कार्य है वो विधि विधान से ऐश्वर्यपूर्ण रूप से सुसंपन्न होता है। जब आप गृह प्रवेश कर रहे होते हैं तो जब हम पुराने घर से नए घर में आते हैं या फिर काफ़ी लोग अपने निकटतम कई मंदिर से भी आते हैं, तो जब हम एक तो कलश हमको अपने साथ में रखना, ये चांदी का कलश प्रयास करें या नया हो, फिर एक मटकी जो हम अपने रसोई में रखेंगे हमेशा के लिए वह भी नहीं होनी चाहिए, उसको आप अपने साथ में रखें। और गृह प्रवेश करते समय आप अपने इष्ट देवता कुल देवी इनकी फ़ोटो आप रखें। तुलसी शालग्राम जी है, इनका कुंडा है, इसको आप साथ में रखें। लड्डू गोपाल जी है, इनको आप अपने साथ में रख सकते हैं। फिर अपने जो पूर्वज जो एंसेस्टर्स है जो अब इन दुनिया में नहीं है उनकी फ़ोटो भी आप रख सकते हैं अपने साथ में जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो गृह प्रवेश करने के बाद जब जो पूर्णाहुति आदि वो सब तो पंडित जी करा चुके होते हैं, जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो दूध उफानना होता है रसोई में, है ना। रसोई में जब आप दूध उफानते हैं तो हमारी सवासनी है, बहन है, बेटी है, उसके हाथों से होता है। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि पहली रसोई क्या बनाए। पहली रसोई आपको लापसी बनानी है। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ऐसे लापसी बनती है। तो लापसी बनाए, दूध उफाने, गौ माता का, देसी गौ माता हो उसका दूध उफाने। और देसी गौ माता की पूजा भी होनी चाहिए। जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो वहाँ बछड़े को और गौ माता को देसी ध्यान रखें, उनको रात भर वहाँ रखें, उनके चारे की, भोजन की, साड़ी की व्यवस्था करें, छाया की व्यवस्था करें। और जब गृह प्रवेश कर रहे हो तो गौ माता का दूध उसको उफाने और उसके बाद पहली लापसी आप बनाएं। लापसी के बाद भोजन में अगर हम सब्जी में देखें तो जो हरी भरी सब्जी होती है, जैसे गंवार फली की सब्जी है ना, इसको बहुत मान्यता हमारे शास्त्रों ने दी है। तो गंवार फली की सब्जी इसको आप बना सकते हैं। और उसके बाद फिर आपकी जो ट्रेडिशनली और भी जो भी विधियां हैं पारिवारिक, क्योंकि हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो शास्त्रीय विधि है कि इनका तो हमको 100% मस्ट कंपलसरी फॉलो करनी है। इसके अलावा और जो फिर अपने अपने प्रांतों की जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। तो जब आप गृह प्रवेश कर चुके होते हैं तो फिर वहाँ पंडित जी जो आपके घर का जो एंट्रेंस है वहाँ पर तोरण द्वार लगाते हैं और वहाँ पर और दाएं बाएं शुभ और लाभ लिखते हैं सिंदूर से और स्वास्तिक बनाया जाता है ना। तो ये हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वहाँ ना आए वो हम करते हैं। तो गृह प्रवेश के समय फिर पहला चरण काफ़ी जगह ऐसा भी है कि एक थाली में परात में उस घर की जो बेटी होती है कमारी ना, उसका पैर लगा करके फिर उसका पहला जो चरण है वो घर में होता है। तो यह भी ऐसी विधि है, तो यह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि गृह प्रवेश के विषय में एक और जो नियम हमें फॉलो करना चाहिए, उनमें यह बात बहुत ज़रूरी है कि जब ये सारा गृह प्रवेश का पूजा पाठ का काम का अनुष्ठान जब संपन्न हो जाए तो वहाँ पर ब्राह्मण जो आए पूजा पाठ कराए, उनको आप भोजन कराएं। गरीब जो मजदूर होते हैं उनको आप भोजन कराइए अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार, है ना, जितना हम कर सकें वो आप कराएं। और फिर बहन बेटियां होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनको कराएं। और जिस दिन गृह प्रवेश है एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कल सुबह गृह प्रवेश तो आज रात में हवन करते हैं काफ़ी लोग, तो हवन वाली रात वो वहाँ पर जगराता करते हैं, जागरण करते हैं। तो ठीक है, लेकिन मुख्य तो पूजा है। तो लेकिन जब आप जागरण करते हैं तो अब आपने वहीं पर भोजन बना दिया, तो फिर दूसरे दिन जब हम गृह प्रवेश करते हैं उस समय दूध उफानने का इन सब का क्या महत्व हुआ। तो जब हम वहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं तो आउटसोर्सिंग कैटरिंग का करें, वहाँ गृह प्रवेश से पहले बना करके भोजन ना बनाएं। तो इसे एक बात ध्यान कर रखिएगा। तो इस तरह जब भी हम गृह प्रवेश का कार्य करते हैं और
योग्य पंडित जी को बुला करके, और ये बेसिक नियम है ना जो अभी मैंने बताया, ऐसे कोई ये हार्ड टफ नियम नहीं है। तो आप भी चाहते हैं कि आप अपने नए घर में जब प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके धन की, वंश की वृद्धि हो, तो अगर आप गृह प्रवेश का वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष विद्या कर्मकांड पूजा पाठ में ये हमारी 9वीं पीढ़ी है, तो ये ठाकुर जी की भारी कृपा है। तो वह मुहूर्त अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं गृह प्रवेश आदि का, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उनमें आप हमें संपर्क करें और मात्र 1100 रुपये दे करके वह मुहूर्त हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये अभी स्क्रीन पर देखिए, जब हम श्रीनाथ ज्योतिष कार्यालय से हम पूजा पाठ कराने के लिए, जब यह गृह प्रवेश की पूजा कराने के लिए जाते हैं, तो आप देखिए कितनी मतलब सुंदर सा तैयारी होती है। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो विभिन्न मंडल हैं, मूर्तियां हैं, ऐसी ये देवी की बड़ी मूर्ति है, वास्तु भगवान की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। तो ये सारी पूजा की सामग्री की आदि व्यवस्था भारत सहित विश्व में कहीं पर भी हो तो वो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। तो हैदराबाद, भारत, विश्व कहीं पर भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सुंदर शास्त्र सम्मत व्यवस्था के अंतर्गत, शास्त्र सम्मत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अगर आप अपनी गृह प्रवेश की पूजा वैदिक विधि विधान से हमारे द्वारा संपन्न करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी यह सेवा खुली है। आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है आप उस पर हमें संपर्क करें और हम आपके लिए वो सुंदर जो पैकेज रहेगा पूजा की सामग्री सब इंक्लूड लेकर के वह मैं आपको बताऊंगा।